पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया से आज़ादी मिल गई है। जी हां, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। उन तमाम लोग अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं जो कह रहे थे कि जो देश इस्लाम मानता है उसका विज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ईरान ने एक झटके में साबित कर दिया है कि उसकी विज्ञान की तैयारी ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, बाकायदा अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अब हम इजराइल के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं और ईरान से युद्ध नहीं जीता जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब हराया नहीं जा सकता। ईरान को, ईरान एक विश्व विजेता है और इजराइल अपना समझे। और वो इजराइल जो ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा था, 24 घंटे के मिसाइल हमले और ड्रोन हमले में छत बिछत हो गया। इजराइल जिसने फिलिस्तीन मासूम लोगों की हत्याएं की थी, जिसने बूढ़े बच्चे को सताया था, सोचिए ये होता है आपकी कर्मों का, आपको सजा मिलती है। मुश्किल से 1 साल पहले फिलिस्तीन पर जिस तरह से उसने बम गिराया था, उसको मलबे में तब्दील कर दिया था फिलिस्तीन को, वही हालत इजराइल की 24 घंटे में ईरान ने कर दी है। और नतीजा यह है कि अब इजराइल कह रहा है कि हम समझौता करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेरिका ने भारत के एक शिप पर हमला किया जहां 24 नाविक भारतीय थे, 24 लोगों का दल था, उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन सोचिए, उसी अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो ईरान के किसी शिप पर हमला कर दे। होर्मुज को लगातार वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन होर्मुज के आसपास जैसे ही उसका कोई जेट, कोई ड्रोन या कोई शिप जाता है, उसी समय ईरान के कान खड़े हो जाते हैं और उसके मिसाइल और ड्रोन्स के हमले से वो तबाह हो जाता है। लेकिन सोचिए, अब तक दुनिया अमेरिका को अजेय मानती थी, विश्व विजेता मानती थी। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले और आने के बाद दुनिया को लगता था कि अमेरिका एक सुपर पावर है। और हद तो तब हो गई जब उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर अपहरण कर लिया, कब्जा कर लिया और एक अपना पपेट राष्ट्रपति बैठाया, उसके तेल और सोना पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से ऐसा लगता था कि आखिर अमेरिका के गले में घंटी बांधेगा कौन, अमेरिका को कौन रोकेगा। अमेरिका का दबदबा और कब्जा दुनिया पर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच सोचिए, उसने ईरान पर हमला कर दिया। कोशिश उसकी यही थी कि 45 साल से जो ईरान को दबा रखे हैं, ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, उससे ईरान खत्म हो गया होगा, ईरान लाचार और बेबस होगा और ईरान पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ईरान के पास 40% तेल और गैस है। दुनिया में उसने अफवाह फैलाया कि ईरान का जो रिजीम है, खामनेई की जो सत्ता है, वो महिलाओं के खिलाफ है, वहां लोकतंत्र नहीं है, महिलाओं के अधिकार नहीं है। लेकिन अब दुनिया की आंखें खुल गई है। इस्लामोफोबिया जिनके माथे में घुसा हुआ था, उनके भी जाले साफ हो रहे हैं और दुनिया को पता चल रहा है कि ईरान ने 45 साल में विज्ञान के दम पर ईरान को सुपर पावर बना दिया है। और वो भी रूस, चीन के बाद ईरान, और अब नंबर आता है अमेरिका का। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे ताकत है, इसके पीछे सबूत है। सोचिए, 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में और 12 खाड़ी देशों में 120 सैनिक अड्डों से अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा था। उसके बावजूद ईरान डिगा नहीं, डगमगाया नहीं, घबराया नहीं, क्योंकि 45 सालों से उसकी तैयारी थी। 99% वहां लिटरेसी है, 95% पीएचडी होल्डर लोग हैं और 72% महिलाएं, 74% वहां वैज्ञानिक हैं। घर घर में ड्रोन और मिसाइल बनाने की तकनीक जानने वाले लोग हैं। घंटे के हिसाब से सस्ता ड्रोन तैयार किया जाता है और उसी ड्रोन और मिसाइल की ताकत ने अमेरिका के खाड़ी देशों में 120 सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया। कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, बहरीन हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, सीरिया हो, इराक हो, चाहे किसी देश में उसके सैनिक अड्डा हो, अजरबैजान हो, और यहां तक कि इंग्लैंड के द्वीप पर भी हमला किया। और ईरान ने जता दिया कि अमेरिका से हम किसी मामले में कम नहीं हैं। इतना ये तो कुछ नहीं था, लोगों को लगा कि चलो खाड़ी देश उसकी रीच में है। सबसे बड़ा कहर तो ईरान ने ढाया आसमान में।
सबसे ज्यादा अमेरिका को गुमान था अपने जेट पर। अमेरिका पूरी दुनिया को अपना मिसाइल, जेट, बॉम्ब, रडार बेचता था। उसे लगता था कि उसके पास थार जैसे रडार हैं, उस जो दुनिया के किसी भी मिसाइल्स को रोक सकता है। उसे लगता था कि उसके पास पैट्रियट मिसाइल है, वो दुनिया के किसी भी बंकर को तबाह कर सकता है। उसे लगता था कि उसके पास स्पिरिट 2 बॉम्बर, F-35, F-16, 18 जैसे जेट हैं, किसी भी दुनिया के देश को तबाह कर देंगे। लेकिन सोचिए, ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के 50 से ज्यादा जेट गिरे हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में कहता था कि 10 जेट गिरे, 12 जेट गिरे, उसके अपने 50 जेट गिर चुके हैं। उसमें भी स्पिरिट 2 बॉम्बर, F-35, एवॉक्स, हवा में जो ईंधन भरने वाला जहाज होता है सबसे आधुनिक। ईरान के वायु रक्षा क्षेत्र में जो भी गया वो मारा गया, लौटा नहीं। याद कीजिए चिनकू हेलीकॉप्टर को किस तरह से ईरान ने चारों तरफ से फंसा के और मार दिया था। इसीलिए IRGC के प्रवक्ता ने कहा था कि अमेरिका का स्वागत है ईरान के बुचड़खाने में, स्लॉटर हाउस में। अमेरिका को अभी ज्योग्राफी नहीं पता है, लेकिन सोचिए ईरान की नेताओं की हिम्मत। लारिजानी शहीद हो गए, खामनेई शहीद हो गया, लेकिन सोचिए पजेस्कियन हो या आरागची, उसका विदेश मंत्री हो या उसके राष्ट्रपति, सब के सब इतना पढ़ा लिखा और वैज्ञानिक और भूगोल की जानकारी, कूटनीति की जानकारी, राजनीति की जानकारी, अमेरिका को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया। आज अमेरिका के साथ कोई खुलकर खड़ा नहीं है। नाटो जो कल तक अमेरिका के इशारे पर नाचता था, वो अब पूरी तरह से अमेरिका से कन्नी काट चुका है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इन तमाम देशों ने अमेरिका से किनारा कर लिया। दुनिया भर के देश अब कह रहे हैं कि अमेरिका के हथियार बेकार हैं, हम खरीदेंगे ही नहीं। और ये सब हुआ ईरान युद्ध में अमेरिका की हार की वजह से। अब डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहा है, कह रहा है कि हमसे समझौता कर लो, लेकिन शातिर है डोनाल्ड ट्रंप। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि होर्मुज एक बार खुल जाए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन सोचिए, ईरान ने समझौते के लिए जो शर्तें रखी हैं वो अमेरिका के लिए किल साबित होगा। $400 बिलियन की रकम पहले हर्जाना दो, दुनिया भर में जो $24 बिलियन रकम फंसी है वो जारी करो, और समझौता करो, दस्तखत करो कि अब अगर कभी ईरान पर या किसी देश पर हमला किया तो तुम्हारे खिलाफ रूस और चीन लड़ेगा। यही अमेरिका के गले की हड्डी बना हुआ है। लेकिन इससे भी आगे की बात सोचिए, अमेरिका का क्या होगा। 4 महीने का तेल खत्म हो चुका है, 2 महीने का तेल है। अमेरिका में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही है। हाहाकार मचा हुआ है यूरिया और डाई के लिए। वहां के किसान सड़कों पर हैं और वहां की सत्ता से मीडिया सवाल पूछ रही है कि मिस्टर ट्रंप, क्या हुआ ईरान का? आप तो कह रहे थे कि एयरफोर्स खत्म है, नेवी खत्म है, कब्जा कर लेंगे। बताओ तो सही, हुआ क्या? क्या मिला युद्ध से? अमेरिका के सीनेट ने बकायदा वोटिंग करके ट्रंप के युद्ध लड़ने का अधिकार खत्म करने की मांग की है। देर सवेर एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर नाच रहा है। लेकिन सोचिए दुनिया में इसका असर पड़ रहा है। अमेरिका में 2 महीने का और तेल और गैस है, उसके बाद अमेरिका में भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि इजराइल और अमेरिका के लिए होर्मुज तब तक बंद है जब तक हमारी शर्तें नहीं मान ली जाती है। बाकी हम युद्ध के लिए तैयार हैं। 10 साल तक हमारे पास मिसाइल मारने की क्षमता है, ड्रोन चलाने की क्षमता है। नहीं भरोसा है तो युद्ध करके देख लो। हमला तुमने किया था, हमला तुम रोक रहे हो, अब हमारी शर्तों पर समझौता होगा। और रही बात इजराइल की, उसके साथ तो अब कोई खड़ा नहीं है। अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका साफ कह रहा है कि मैं इजराइल की वजह से फंस गया। पूरी दुनिया में इजराइल की थू-थू हो रही है, कोई इजराइल के साथ नहीं है। याद कीजिए खामनेई ने कहा था कि अगर अब ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से खत्म होगा, और वो समय आ रहा है। तो पूरी दुनिया अचंभित है, हैरान है कि ईरान की ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। यह है ईरान के 45 सालों की मेहनत का नतीजा। अब साफ हो गया है, लगभग 100 दिन हो चुके हैं, चाहकर भी अमेरिका होर्मुज नहीं खुलवा पा रहा है। वहीं फिलिस्तीन के लड़ाके हमास, लेबनान का लड़ाका हिजबुल्ला और यमन के लड़ाके हुती,
इन तीनों की तिकड़ी तैयारी कर रही है और देर सवेर इजराइल को धूल चटाएगी और फिलिस्तीन पूरी तरह से आजाद होगा। दुनिया की मुश्किलें बढ़ रही है। जितने समय तक होर्मुज बंद रहेगा दुनिया में गैस और तेल की किल्लत होगी, साथ ही खाड़ी देशों की इकोनॉमी चौपट हो रही है। लेकिन ईरान अपने मंसूबे पर क्लियर है, उसका इरादा नेक है। वो साफ कह रहा है कि दुनिया में और अमेरिका का आतंक नहीं चलेगा, अमेरिका का हमला नहीं चलेगा। अब अगर किसी पर हमला हुआ तो रूस और चीन और ईरान एक साथ खड़ा होकर जवाब देगा। सोचिए, अमेरिका ने भारत के शिप पर हमला किया जिस पर 24 इंडियन लोग थे। अब सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। अमेरिका कह रहा है कि अगर होर्मुज हमारे लिए बंद है तो दुनिया के लिए बंद करो। लेकिन ईरान दुनिया के कूटनीतिक और राजनीति को समझता है और जो भी अमेरिका के पिट्ठू देश हैं, जो चुप चोरी से भी उसकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी होर्मुज के रास्ते में सबसे बड़ा टैक्स लगा दिया गया है, $2 मिलियन। अब बताइए, इस युद्ध में ईरान को नफा है या नुकसान है? ईरान से सारी प्रतिबंधें हट गई है। ईरान ट्रेन से अब चीन तेल पहुंचा रहा है। ईरान ने साबित कर दिया है कि विज्ञान के दम पर वो यहाँ तक पहुंचा है। और वो लोग जो इस्लामोफोबिया के शिकार थे, जो ईरान को एक कंजर्वेटिव देश समझते थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई है। ये सबसे बड़ा अपडेट है जो मैं लगातार आपको दे रहा हूं। ईरान विश्व विजेता बनकर उभरा है, वो दुनिया का चौथा सुपर पावर बन गया है। सोचिएगा जरूर और कमेंट भी जरूर कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।